नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनरों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बात। कार्यक्रम में गृह मंत्री हुए शामिल। देश में 2 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। तमिलनाडु गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन में सबसे आगे, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। सावन में बड़ा महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन का समय अब 2 घंटे और दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। केवल प्री बुकिंग से ही होंगे बाबा महाकाल के दर्शन। टीकमगढ़ में विधायक ने अस्पताल का किया निरीक्षण। वार्ड की कमियों को सुधारने के दिए निर्देश। आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का किया निराकरण। और भोपाल में खबर भारत की रिपोर्टर्स मीट का हुआ आयोजन। प्रदेश के सभी कुशल संवाददाताओं का किया सम्मान। स्टेट हेड पंकज गुप्ता ने दिए बेहतर रिपोर्टिंग के लिए। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में नए आईपीएस प्रोबेशनरों को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने यह संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। बता दें कि हैदराबाद स्थित ये पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण करता है और सेवारत आईपीएस अधिकारियों के लिए विभिन्न सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का संचालन भी करता है। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल रहे। अभियान लगातार जारी है। इस बीच गर्भवती महिलाएं भी अब आगे आकर वैक्सीन ले रही हैं। देश भर में अब तक 2 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाएं कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुकी हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु की गर्भवती महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने के मद्देनजर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन को लेकर प्रशासन की नीति लगातार बदलती जा रही है। सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किया है। बता दें कि मंदिर में दर्शन का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिर के शंख द्वारा से आम श्रद्धालु और गेट नंबर 4 से वीआईपी दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर महाकाल मंदिर के अध्यक्ष कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि हर सोमवार को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 7 बजे से 9 बजे तक श्रद्धालु केवल प्री बुकिंग से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां टीकमगढ़ जिले में क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी ने बलदेवगढ़ अस्पताल को निःशुल्क एम्बुलेंस दिलाई। इस दौरान विधायक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर पीएम हाउस बनाने का भी अस्पताल को सौगात दी है। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी यहां पर निराकरण किया गया। वहीं विधायक ने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण कर वार्ड की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विधायक ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। भोपाल स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में खबर भारत की रिपोर्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें खबर भारत के प्रदेश के सभी संवाददाताओं ने शिरकत की। इस मौके पर खबर भारत के स्टेट हेड पंकज गुप्ता ने संवाददाताओं को बेहतर रिपोर्टिंग के टिप्स देते हुए सभी रिपोर्टर्स को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद चैनल के पॉलिटिकल एडिटर हृदेश धारवार ने भी अपने विचारों को रखा। तो आइए आपको दिखाते हैं आयोजित की गई इस रिपोर्टिंग मीट की कुछ झलकियां। खबर भारत सभी संवाददाता जो पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि जानते हैं कि आज जो रिपोर्टर मीट रखी गई है, तो कहीं ना कहीं जो आप अभी खबरें यहाँ पे भेज रहे हैं खबर भारत के लिए, खबरों में कैसे अच्छे से हम बेहतर करें, किस स्टोरी को हम कैसे करें, तो हमारे जो स्टोरी को हम उठाना चाह रहे हैं या खबरों को हम अच्छे से कैसे प्रसारण की ओर ला सकें। खबर भारत न्यूज़ चैनल जो कि पहले भी नया है, ब्रांड है कि नहीं, तो आप लोग कितने लोग मानते हैं कि खबर भारत ब्रांड है कि नहीं? खबर भारत ब्रांड है, तो हमें इस ब्रांड को और आगे
लेकर जाना है, उसके लिए हमें काम करना होगा। मेरा ये मत है कि कोई भी संस्थान बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ पत्रकार जिसके पास खबर है, खबर बड़ी छोटी हो सकती है, सिर्फ एक खबर होती है जो आपको हीरो बना देती है। खबर भारत से जुड़कर काफ़ी खुशी हुई और साथ ही मैं भिंड से बिलोंग करता हूँ, भिंड जिला भी हूँ, प्रदीप राजावत। हमारे यहाँ भारत भूषण सर के माध्यम से ज्वाइनिंग मिली है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर आधे घंटे में बुलेटिन बदलेंगे। हमारी इच्छा ये है, अभी हमारा चूंकि इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। हम ये चाहते हैं कि हर आधा घंटा एक जिले को देंगे। संस्था द्वारा चिन्हित कुछ साथी जिनका सम्मान किया जाना है उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उनकी जबरदस्त और मजबूत रिपोर्टिंग के लिए, तो मंच से उनका सम्मान किया जाएगा। मैं सभी को नाम लेकर पुकारूंगा, कृपया आए। पहला नाम जिला भिंड से प्रदीप राजावत जी। श्याम साहू बेरतिया तहसील। हेमराज जी से नरसिंहगढ़ तहसील। यशवंत राठौर शायद अंकित मैथेजी उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित हो रहे हैं प्रदीप चंदेल। मनीष शर्मा जी, रिजवान खान, रवि यादव जी। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे पत्रकारगण, रिपोर्टर्स का मैं खबर भारत परिवार में स्वागत करता हूँ। कई बार खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब भी ये सोचने में आता है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में सर्विस दे रहा हूँ जिसको चौथा आधार स्तंभ माना गया है संविधान का। मैं पूरे विश्वास के साथ ही कह सकता हूँ कि अभी तो हम रीजनल पर है, पर बहुत जल्द हम नेशनल पर भी लॉन्च होंगे और उस दिन भी मैं आप सभी को हमारे चैनल का, हमारे परिवार का सदस्य देखना चाहता हूँ। श्याम साहू जी, हेमराज जी, श्याम साहू बीजेपी के प्रदेश और जिलों की कार्य समिति का गठन हो चुका है, वहीं अब भाजपा मंडलों में कार्य समिति का भी गठन किया जा रहा है। बता दें कि भोपाल के नजीराबाद मंडल की कार्य समिति का गठन कर पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस दौरान विधायक विष्णु खत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचवाकर उनका लाभ दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित एक राजनीतिक दल है और हमारी जब प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है, फिर प्रदेश में होती है, प्रदेश के बाद जिले में होती है और जिले के बाद मंडलों में कार्य समिति होती है। और ये नजीराबाद मंडल के पदाधिकारी मंडल की घोषणा होने के बाद में पहली कार्य समिति थी। पहले एक समय था ये कर्मचारी अस्थायी थे, भारतीय जनता पार्टी ने सचिवों को स्थायी किया। अब अलग अलग प्रकार के कुछ उसमें संगठन तो वापस आ गए, हड़ताल उन्होंने, कुछ लोग अभी हड़ताल पर हैं, उनसे बातचीत चल रही है, निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा।
शुजालपुर में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर टहल रही कांग्रेस नेत्री और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रचना जैन के गले से सोने की चैन झपटने के लिए हमला किया। आपको बता दें कि शुजालपुर जिला इन दिनों आपराधिक हब बनता जा रहा है। यहाँ चोरी, लूट, चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी और ठगी जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं, जो स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शा रही है, जिसके चलते चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद हो गए हैं। वहीं अब किसी भी वारदात को चोर यहाँ खुलेआम अंजाम दे देते हैं। जिस शहर में मंत्री और नेता ही सुरक्षित नहीं है तो वहां क्या आम जनता सुरक्षित रहेगी? ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठते हैं। चित्रकूट के मझगवा में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा अल्ट्रा संगठनों के संविदा कर्मचारी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जहां मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी पंचायत कर्मियों की समस्या सुनने मैहर पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों की जानकारी देते हुए विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं विधायक नारायण त्रिपाठी ने कर्मचारियों को उनकी समस्या विधानसभा में रखने का आश्वासन दिया है। इस दौरान विधायक अपनी ही सरकार को घेरते भी नजर आए। उन्होंने अपने उद्बोधन में विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर कब तक अस्पताल, कॉलेज और रोजगार के लिए हमारे बच्चे बाहर जाते रहेंगे। बिंद के लिए एक एक आदमी कोई नई मांग नहीं है, ये बिंद था। बिंद के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ। एक एक बच्चा जो आज लोग बोलते हैं ना कि नारायण त्रिपाठी के साथ कौन, तो इन सबको लोग बताएंगे और बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। शुजालपुर से एक संदेहास्पद मामला सामने आया है, जहां पर सिटी इलाके में एक स्वच्छता कार्य करने वाले दरोगा का शव अपने ही कार्यालय कांजी हाउस के दरवाजे की चौखट पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। बता दें कि नगरपालिका परिषद में दरोगा के पद पर कार्यरत सोहन लाल मोर्टे स्वच्छता संबंधी कार्य करते थे। इस घटना की जानकारी लगते ही घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने दरोगा को बचाने की कोशिश की और फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक दरोगा की मौत हो चुकी थी। वहीं परिजनों ने इस घटना पर संदेह व्यक्त करते हुए की जांच की मांग की है। बता दें कि सिटी थाना पुलिस ने मृग कायम कर संदिग्ध मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश को सरकार पारदर्शिता से चला रही है और नकली लेटर पैड जो अनुशंसा आ रही है, हम उसकी पूरी जांच करेंगे। वहीं सारंग ने बताया कि मंत्री और विधायकों को कंफर्मेशन के साथ रिकमेंडेशन के निर्देश दिए गए हैं। सरकार सिर्फ जरूरी ट्रांसफर कर रही है। कोरोना को लेकर कहा सतर्क रहने की जरूरत है। रोजाना बड़ी संख्या में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन जारी है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज खुद कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं नीट की परीक्षा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से ही होगी। पुलवामा में नागबेरन, तरसरा और जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इसमें 2 आतंकी मारे गए। जानकारी के अनुसार दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। दूसरी तरफ शोपियां में 8 जगहों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी की खबर भी है। वहीं आतंकी हिदायत अहमद के शरतपुरा स्थित घर पर भी छापा मारा गया। बताया जाता है कि अहमद को पिछले साल जम्मू से गिरफ्तार किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर मिजोरम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडमिन ऑफिशियल्स समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि इन सभी पर हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। भिंड में जेल की बैरिंग ढह जाने से करीब 2 दर्जन कैदी घायल हो गए हैं। मामला उप जेल का है, जहां 6 नंबर बैरिंग ढह जाने से 22 कैदी घायल हो गए हैं और 2 गंभीर घायल कैदियों को ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश से जर्जर बिल्डिंग में कैदियों को रखना कई सवाल या प्रश्न खड़े करता है। इस घटना से सबक लेकर यदि नगरपालिका जर्जर बिल्डिंग की निकासी नहीं कराती है तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। वहीं घटना के बाद एसपी, सीएसपी, एएसपी सहित कई अधिकारी और नेता मौके पर मौजूद थे।
हम लोग लेटे थे, ऊपर से पूरी छत गिर गई। किस वजह से गिर गई? कमजोर थी इसलिए। तो कितने लोग थे जो घायल? इसमें थे हम लोग 65 लोग। सुबह 5:15 बजे के आसपास जिला जेल में जो कुल मिला के 6 बैरक हैं, उसमें एक बैरक कोलाप्स हो गया है और जेल भी काफ़ी पुराना जेल है, 1948 से, और उसमें कुल मिला के 255 कैदी थे और उस बैरक में 64 कैदी थे और उसमें से 21 कैदी इंजर्ड हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। आज सुबह 5:10 के आसपास जो है ये जेल जो काफ़ी पुरानी है, इसे 1958 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 150 साल पुरानी जेल है। इसकी दीवारें भरभरा के गिरना शुरू हुई, जिसमें बैरक नंबर 6 जो है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया और उसमें 64 कैदी थे। जेल में कुल 255 कैदी थे, सभी की गिनती कर ली गई है और उसमें से 22 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कलेक्टर साहब और मैं हम लोग तत्काल यहाँ पहुँच गए। जेलर साहब और जेल के कैदियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है। अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, आगे अभी कार्रवाई जारी है। रतलाम के जावरा के बड़ावदा से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने व्यापारी की बेटी के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की भी धमकी दी। बताया जाता है कि 2 साल में उससे करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए और 3.5 किलो सोना और 15 किलो चांदी की जेवरात भी आरोपी ऐंठ चुका है। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तलाश में जुटी हुई है। पीड़िता ने थाना जावरा शहर पर आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन के आधार पर उसने बताया था कि उसके एक मित्र द्वारा धोखाधड़ी करके वो यहाँ पे आया, कुछ नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसने खोटा काम किया और उस समय जावरा में ही उसने उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ ले लिए। उन फ़ोटोज़ के आधार पर उसने अभी तक उससे 2019 से अभी तक काफ़ी कुछ पैसे, ज्वेलरी और काफ़ी कुछ ऐंठ चुका है। उन फ़ोटोज़ के आधार पर ब्लैकमेल कर करके और युवती के बयान के आधार पर करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए उससे ऐंठ चुका है। धारा 450, 376 2N, 385 और 506 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। ये MBA की पढ़ाई करने गई थी, तो वहाँ इनकी दोस्ती एक जावरा के ही व्यक्ति से हुई थी, जिसने अपने आप को ये बताया था कि वो अभी अनमैरिड है और उसके बाद फिर इनकी दोस्ती हुई और उसमें जावरा में और इंदौर में इनका कहना है कि इन्होंने इनकी जो भी अफेयर था, मिला जुलना था, उस दौरान इनके फ़ोटो खींच लिए, अश्लील फ़ोटो खींच लिए और उसके बाद फिर ये ब्लैकमेलिंग करते थे और इन्होंने इनके साथ इनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर रेप भी किया और उसके फ़ोटो के बेसिस पर इनसे बहुत सारे पैसे ले लिए। इस तरह के तथ्य आए हैं। इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया 376, 385 और IPC की अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया व्यक्ति के खिलाफ। मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं राजधानी भोपाल में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कुछ दिन के लिए राहत मिली थी। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में आगामी 2 दिन तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। होशंगाबाद, भोपाल, चंबल, ग्वालियर के अधिकांश स्थानों पर व इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मुख्य रूप से लाहार में 15 सेंटीमीटर, मऊ में 14 सेंटीमीटर, सेवड़ में 13, मेहोना, रोन 12 सेंटीमीटर, मेहगांव में 11 सेंटीमीटर, ओरछा में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आगामी 24 घंटे में प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है, जैसे कि रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कटनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर व निवाड़ी जिलों में भोपाल में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान आपके 26 व न्यूनतम तापमान 23 रहने की संभावना है। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने राजधानी भोपाल के राजभवन में कर्मचारियों के हित के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हड़ताल पर थे उनकी मांगों को नहीं मांगा गया है और अब वह काफी परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही कहा कि राज्यपाल मध्य प्रदेश के चीफ होते हैं, वह इस मामले में इंटरफेयर करके कर्मचारियों को न्याय दिलाएं। ये ज्ञापन अभी हमने महामहिम राज्यपाल जी को दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं, मध्य प्रदेश के जो निगम मंडल के कर्मचारी हैं, इन सब की जो मांग है, जिस पे कल हड़ताल हुई थी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर,
16% डीए में पीछे है केंद्र से मध्य प्रदेश के कर्मचारी। 200 रुपये खाने का तेल, हर चीज़ महंगी हो रही है। बेरोजगारी 35 लाख लोग इस समय बेरोजगार हैं और इनके परिवार के जो और सदस्य वो सब बेरोजगार हो गए। ये एरियर महंगाई भत्ता सरकार दे नहीं रही है। इसकी मांग का समर्थन हमने गवर्नर साहब से किया है। इनका गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर दिया जाए। पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। निगम मंडल और मैंने जैसा बताया संविदा, इन सबको भी इन सब चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए। और साथ ही 2018 से जब कमलनाथ जी की सरकार थी, चयनित शिक्षक 31,000 का काम शुरू हुआ था, जिसको सरकार चयनित शिक्षकों को आदेश नहीं दे रही है। हमने गवर्नर साहब से कहा है कि आप इंटरफेयर कीजिए और सरकार को निर्देशित कीजिए। वैसे तो उन्नाव बालाजी भगवान की नगरी के रूप में पूरे देश में अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन विख्याति प्राप्त होने के बाद भी यहाँ लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है। बता दें कि इस नगर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो मृतक अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करीब 10,000 की आबादी वाले इस नगर में कोई मुक्ति धाम नहीं है। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए गाँव के समीप से निकली नदी के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। अरे समस्या सब बहुत गंभीर है यहाँ की। हमारे यहाँ परिवार में आज एक मुक्ति में लकड़िया में गए तो हमारे एक बच्चा डूब के बहुत गंभीर स्थिति में उसको झांसी ले जाना पड़ा है। और इतना गंदगी है कि वहाँ पर रिपट जा पता नहीं है, जहाँ पाँव डालते हैं वहाँ गड्ढे में घुस जाते हैं और पानी ज़्यादा है साहब। वहाँ पर बहुत दिक्कत की परेशानी, शासन सुन नहीं रही है बिल्कुल। इतनी बार करी है मंत्री महोदय से, सबसे निवेदन करा है कि यहाँ पे बन जाए पुल वगैरह रिपटा, तो वहाँ पे कोई सुनाई नहीं, शासन सुन ही नहीं रही है हम लोगों का साहब। तो इस पर भी चाहें तो स्थान विकसित कर सकते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से नदी के इस पार ही जाते हैं। अब उसको ध्यान में रखते हुए अभी एक वहाँ पे रफ्ता बनाने की स्वीकृति हुई है, उससे को बनेगा की मांग को ध्यान में रखते हुए अभी स्वीकृति दी गई है और इसलिए उसका काम चालू है। शाहजहाँपुर जिले के पोलाई कला में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। बता दें कि दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार में आए कुछ लोगों के द्वारा बेरहमी से एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। पीड़ित पक्ष ने बाहरी लोगों के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी तक पीड़ित पक्ष ने किसी भी प्रकार की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। सुबह से 2 टीमें लगी हुई थी, हम रेस्क्यू कार्य कर रहे थे। बेतवा नदी का पानी बहुत तेज चल रहा है बहाव, और हमने कार्य किया और बॉडी हमने। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।